आज वेस्टर्न टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और जाहिर सी बात है भारतीय टीम थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में होगी और थोड़ा सा इस बात को लेकर मायूस होगी कि एक ऐसे पिच पर जहां पर विकेट्स और बचाए जा सकते थे, दिन का खेल खत्म होने के बाद अगर 1-2 विकेट एक्स्ट्रा बचे होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कुल मिलाकर अंत भला तो सब भला। शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाया, वहीं बेन स्टोक्स ने पहले दिन बहुत शानदार कप्तानी की है। हमारे साथ तमाम भारतीय फैंस भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। पहला दिन थोड़ा विकेटें भी गिरी, रन भी बने, कैसे आप देख रहे हो पहले दिन के खेल पहले को? दिन का खेल थोड़ा और अच्छा हो सकता था। मेरे हिसाब से शुभमन गिल का जो शुरुआत हुआ था बहुत ही बढ़िया था। 87 रन उन्होंने स्कोर किया, उसके बाद आउट हो गए। बदकिस्मती आउट हो गए हैं। जायसवाल है। हाँ, शुभमन गिल नहीं, ये यशस्वी जायसवाल। शुभमन गिल ने शानदार शतक बनाया, बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद जडेजा ने जो आके जिस तरीके से पारी को संभाला, ये बहुत ही बढ़िया काम उसने किया है। लेकिन जो पंत का जो आउट है वो थोड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उनसे हम लोग को बहुत उम्मीद था। हम सोच रहे थे वो सेंचुरी करेंगे, दुर्भाग्य कर नहीं पाए, 25 रन में आउट हो गए। और आप जिस तरीके से इंडिया ने आज खेला है, मेरे को लगता है कि कल का दिन भी हमारे फेवर में रहेगा, हमारे पक्ष में रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ 450 करेंगे। जीतेगा इंडिया, जीतेगा। कल का दिन बहुत बढ़िया दिन आप कुछ कहना होगा। चाह रही हैं जी? इधर देख के बोलना है आपको जी। और शुभमन गिल मैं played पकड़ रहा a हूं मैं। very responsible captain knock, and he played really well, very cautious knock, and he played like wherever he got some good balls to hit, he did that. So it was really nice, and we thoroughly enjoyed the whole game. चलिए आपने कैसे एंजॉय किया? इंग्लिश में ही बोल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। It was a fantastic day of play, balanced in the first session. India took over in sessions 2 and 3. Very entertaining, very fun day out to be any fan of cricket. Thoroughly enjoyed. आपको कैसे लगा आज का दिन का खेल? जैसे स्टार्ट हुआ था के राहुल आउट हुए, एक फ्लैट ट्रैक पे इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग लिया, ये इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? लीड्स का कॉपी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है? ऐसे देखिए, इंग्लैंड इज considering that they can chase anything in the fourth inning. So in some ways this is a repeat of Leeds, but it takes 2 innings to figure out what the pitch has to offer. I do have a little bit of concern we don't have Bumrah, but Akashdeep is an unknown. Who knows? He may get 5 wickets. थोड़े सरप्राइज है, कुलदीप नहीं खिला। कुलदीप नहीं खेले, बहुत ही सरप्राइज था। बुमराह तो उनको तकलीफ हुआ, खेल नहीं पाए, लेकिन कुलदीप को लेना चाहिए था। कुलदीप नहीं आए, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि वाशिंगटन सुंदर बहुत बढ़िया काम करेंगे। कम से कम 5 विकेट वो गिराएंगे, ऐसा मेरे को लगता है, और होगा तो हम लोग हमारे साथ tomorrow, like Washington Sundar has to play. आप लोग कल भी आ रहे हो मैच देखने? कल भी आएंगे, 4 दिन तो आएंगे, तो 5वां दिन भी आएंगे, और पैसा फूकेंगे, लेकिन काम इंडिया को जीतना पड़ेगा। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मेरे को लगता है इस मैच के ऊपर इंडिया का नाम एकदम ऑलरेडी शामिल हो चुका है। राजीव मिश्रा का गुड लक है हमको। बहुत बढ़िया आपसे बात करने के लिए, We have नमस्कार। one more thing to share. We have come बिल्कुल, all the way इधर देखिए बोलना। from all the way from Chennai to cheer the team India. India! थैंक यू। तो आप तमाम जो फैंस हैं उनको सुन रहे थे। देखिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि चेन्नई से आए हैं, और चेन्नई से आए तो कुछ चमत्कार लेके ही आए होंगे, और हम सब चमत्कार की उम्मीद भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद हम कह भी सकते हैं कि रन्स काफ़ी स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए लीड्स में भी कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई थी और 2 बड़े कोलैप्स भारतीय टीम ने झेले, और उसके बाद भारतीय टीम बैकफुट पर था। हालांकि इस बार अच्छी बात यह है कि रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल दोनों ही बहुत जबरदस्त तरीके के फॉर्म में और अच्छा खेल भी रहे। हमारे साथ श्याम भाई भी जुड़ गए, इनसे भी थोड़ा बहुत। हाँ बिल्कुल, तो चलिए तो श्याम भाई से भी बात करते हैं, सेशन वाइज थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। श्याम भाई, जो पहला सेशन स्टार्ट हुआ, एक तो लग रहा है आपको जो टॉस जीता बेन स्टोक्स ने पहले बैटिंग करी, वो स्ट्रैटेजिकल मूव है? थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन बहुत फ्लैट ट्रैक नजर आया। आप आज क्योंकि आप ज्यादा बेटर बता सकते हैं, फ्लैट ट्रैक लगा आपको थोड़ा? जो मुझे लग रहा है वो साइकोलॉजिकल उनका ये था कि जब पिछली बार भी हम ऐसे खेले हैं, 4th इनिंग में चेज कर लेंगे, तो चेज में ज़्यादा कंफर्ट महसूस किया उन्होंने, तो पिच पे नहीं गए कि फोरकास्ट कंडीशंस कैसी हैं, मुझे ये लग रहा है, इसलिए उन्होंने चूज़ किया कि हम पहले बॉलिंग करें। थोड़े सरप्राइज है श्याम भाई, आप भी बहुत सालों से यहाँ आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, इतने फ्लैट ट्रैक्स हमने कभी देखे नहीं इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्या अब उनकी स्ट्रेंथ बदल गई है? अब वो पेस बॉलर्स को तवज्जो उतना नहीं दे रहे हैं, अपनी बैटिंग पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी बेसबॉल क्रिकेट पे ज़्यादा वो है। टॉस में उन्होंने बोला भी कि हम बेसबॉल और ब्रेन को एक साथ लेके नहीं चलते हैं, बेसबॉल लेके चल रहे हैं, ब्रेन हम ड्रेसिंग रूम में जोड़ के आते हैं। उनकी बेसबॉल ना इस बार ड्रिल हो जानी है, देखना हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लग रहा है कल हम 480 500 के आसपास जाएंगे, और इस बार इनका बेसबॉल खराब हो जाएगा। हमारी ये शुभमन गिल की बैटिंग को कैसे आप? बहुत अच्छी बैटिंग है। देखो, एक कैप्टन है,
बहुत ही अच्छा कैप्टन भी है। एक कैप्टन जिम्मेवारी के साथ, जब कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि सेना में इसकी एवरेज 30 है 40 है, उस आदमी ने दिखा दिया। पहले मैच में सेंचुरी मारी भी, यहाँ भी सेंचुरी मारी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ऐसा लग रहा है कि हम सुनील गावस्कर या सचिन को देख रहे हैं खेलते हुए, वही टेक्निक, वही विराट की तरह, मतलब फर्म होके बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। भाई इतनी कम एज में तीसरे इंडिया के बैट्समैन हो गए जिन्होंने 16 सेंचुरी लगाई है सचिन और विराट के बाद। ये दिखाता है कि एक सही जगह पे टीम की जो जिम्मेदारी है या बागडोर है जो वो दी गई है। बिल्कुल सही है। और मैं 23 में मैं मैनेजर था, तो मुझे तो अब तभी पता था कि ये लड़का तीनों फॉर्मेट खेलेगा। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन भी डिजर्व करता है, क्योंकि इतना मैच्योर, बात करने में इतना सेंसिबल, आप उसे डिस्कशन करो किसी भी टॉपिक पे तो बहुत ही सेंसिबल है। और जिगरा है, दिखाता नहीं है, बेशक जिगरा है कि मैं सबको साथ लेके चलूँगा, एग्रेशन भी रखूँगा, कंपोज भी रहूँगा, पूरा एक मिला जुला ना, जिसे कहते हैं पूरा ऐसा बुत बना के दिया है कि परफेक्ट है। अच्छा भाई, आखिरी 2 सवाल जब देते हैं। एक तो ये 300 प्लस स्कोर लग चुका है स्कोर बोर्ड पे, 5 विकेट भी गिर गए हैं। यहाँ से आपको लग रहा है इंडिया की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस टेस्ट मैच में, एक बारी बैटिंग करे, जो गलती लीड्स में हुई अचानक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पूरा प्रेशर आप इंग्लैंड पे डाल दें। देखो अभी मैं कहता हूँ 50-50 गेम है अभी भी। अगर आप 400 सवा 400 से निकल गए तो फंस जाओगे आप। इंग्लैंड भी एट पार है अभी आपके पास, अभी आप सेफ जोन में नहीं है। तो इसमें कल शुभमन गिल को ये लेना चाहिए कि मैं डबल सेंचुरी तक जाऊं, पूरी टीम को खींच के लेके जाऊं ऐसे ही। और सारे बैट्समैन को, अभी वाशिंगटन सुंदर आ रहा है, मुझे उससे बहुत उम्मीदें हैं। ही इज बैटिंग वेरी वेल, नेट में मैंने देखा था, तो उम्मीद है कि ये 500 तक लेके जाना चाहिए, उसके बाद अपना उससे ऊपर ही जाना चाहिए, बल्कि तभी सेफ रहेंगे। थोड़ा सरप्राइज है श्याम भाई, कुलदीप को ना खिलाया गया इस मैच में। हाँ, मैं सरप्राइज नहीं, मुझे बहुत उम्मीद थी कुलदीप खेलना चाहिए। बाकी अब सिलेक्शन कमेटी है, वो लोग जानते हैं, जो कोच हैं, कैप्टन है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, पर मुझे उम्मीद थी कि कुलदीप को जरूर खिलाएंगे। एक आखिरी सवाल, बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं? जिस तरह ऋषभ पंत के लिए उन्होंने वो जाल बिछाया, शॉट मिड ऑन ऊपर करके, फिर एक लॉन्ग ऑन लगाया, फिर उससे ठीक पहले उन्होंने खुद आउट किया यशस्वी जायसवाल को, जब उन्होंने बहुत पास में गली खड़ी करी और कट के लिए उनको एक तरह से कहा जाए लालच सा दिया। ओवरऑल इतने सालों से हम देख रहे हैं बेन स्टोक बहुत ही अच्छे कैप्टन है, दिमाग लगाते हैं, और आपने सही कहा, सबका गेम पढ़ के आए हैं कि कहाँ किसको कहाँ फंसाना है। उसमें से निकल के हम बाहर चले गए, इतना अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है, मतलब अभी भी कंफर्टेबल हैं मुझे लग रहा है, अगर हम कल इसको 500 तक ले गए तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भाई। और श्याम भाई साहब लगातार बेस्ट विशेस जी, हमारी यंग ब्रिगेड जीत के है। और श्याम भाई साहब इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान बातचीत करते रहेंगे। अभी पहले दिन का खेल का हम जैसे कि एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, और पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद अगर आप एनालिसिस करें और सिलसिलेवार तरीके से देखें, एक टॉस सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, और बेन स्टोक्स की जो स्ट्रैटेजी थी उस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने टॉस जीता। पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया, और जिस तरह का स्टार्ट भारत उम्मीद कर रहा था, एक प्ले डाउन हुआ के राहुल, और उसके बाद यशस्वी और करुण नायर ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। और शायद इस मैच में पहले दिन के खेल का हम एनालिसिस करें तो करुण नायर का एकमात्र बॉल ऐसा था जो जिसमें वो आउट हुए जल्दी। अदरवाइज अगर आप देखें तो जितने भी बैट्समैन बाकी आउट हुए इस मैच में, वो ज़्यादातर अपनी गलती से, या बेन स्टोक्स जो टीम के कैप्टन है इंग्लैंड टीम के, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। बहुत ही शानदार तरीके की उन्होंने कप्तानी की, और ऑलमोस्ट उन्होंने ये तय किया कि भारतीय टीम ब्रेक थ्रू बैटिंग ना कर पाए, यानी कि ब्रेक्स उनकी बैटिंग पे लगी रहे, और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरे हैं। 5 विकेट पहले दिन निकाला है इंग्लैंड ने, लेकिन स्कोर भी लगा है। अब थोड़ी सी बात शुभमन गिल की भी करनी चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल ने जिस अंदाज में बैटिंग किया और जिस तरह से वो इनिंग्स को आगे लेके जा रहे हैं, वो चाहे आप लीड्स टेस्ट मैच देख लें, बहुत ही क्रूशियल उन्होंने इनिंग्स खेली थी। इसके अलावा फिर बात करें जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग करी और पूरी की पूरी इनिंग्स को पेश किया, और उनके इर्द गिर्द पूरी बैटिंग चलती रही, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। थोड़ा सा निराशा जरूर हुई जब ऋषभ पंत ने जिस तरह का वो शॉट खेला, और उसके बाद से भारतीय टीम को थोड़ा सा वहाँ सेटबैक लगा था, लेकिन बहुत ही सूझबूझ वाली बल्लेबाजी की अगर हम बात रविंद्र जडेजा की करें, और एक ऑलराउंडर के तौर पे जिस तरह से उनकी जो छवि रही है अभी तक इस दौरे पर, हालांकि पहले मैच में उन्होंने थोड़ा सा निराश किया था, जिस तरह से ना तो उनकी बॉलिंग चली ना बैटिंग चली, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज के मैच में बेहद ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना खेल दिखाया, और ये प्रूव किया। ये इंडियन क्रिकेट में अगर हम स्पिन ऑलराउंडर के तौर पे देखने जाएं तो शायद रविंद्र जडेजा
एक बेटर ऑप्शन हमेशा रहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा निराश हूँ सिलेक्शन पॉलिसी को लेके। शायद बेहतर होता कि आप नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को खिलाते तो एक ऑप्शन आपको मिलता, और इस ऑप्शन के साथ आप आगे जा सकते थे। तो हमारे साथ जैसे कि लगातार जुड़ते रहते हैं, कोई ना कोई फैंस आते रहते हैं, उनसे हम बातचीत भी करते रहते हैं। अभी जैसे कि आपसे कुछ ही देर पहले देखा, चेन्नई से थे, फिर दिल्ली से श्याम भाई थे जो डीडीसी के साथ लगातार जुड़े हुए रहे और 2022-23 के दौरे पर वो टीम के मैनेजर भी रहे, उनसे भी हमने बातचीत की। और देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है इस टेस्ट मैच में, वो ये है कि बहुत पेस रहा है भारतीय टीम की बल्लेबाजी का। ये इंग्लैंड जब आएगा, वो पेस बड़ा मैटर करता है कि आप किस पेस में बैटिंग करते हैं। और भारतीय टीम ने जिस पेस में बैटिंग किया वो बहुत काबिल तारीफ था। लगातार उनकी जो रन बनाने का जो सिलसिला था वो बेहद कारगर रहा, एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड भी उतनी कहते हैं कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं था जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। तो ये वाइस वर्सा चल रहा है। एक तरफ जहां बेन स्टोक्स अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर बड़े खुश होंगे जब वो पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद होटल पहुंचेंगे, वहीं भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम भी शायद उतना कंफर्टेबल ना हो जितना कि बेन स्टोक्स हैं, क्योंकि 1 या 2 विकेट मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा गिर गए हैं भारत के। और भारत नहीं चाहेगा कि कभी भी कि जो कोलैप्स उन्होंने लीड्स में देखा वो टेस्ट मैच के दूसरे दिन देखें। थोड़ी स्ट्रैटेजी की भी बात कर लें कि दूसरे दिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, बहुत सेट बैट्समैन दोनों क्रीज पर है। पहला जो घंटा है थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन रहती है जब मैच यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन उसके बाद बहुत फ्लैट ट्रैक हो जाता है। अगर जैसी धूप आती है, अगर आप देखें, एक बॉल यहाँ पे ना तो कट कर रहा था, ना अनइवन बाउंस है, ना ही बॉल कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। एक आध बॉल नीचे ज़रूर रहा है, वो एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप गलती नहीं करेंगे, कोई रैश शॉट नहीं खेलेंगे जैसा कि ऋषभ ने खेला, तो फिर आप यहाँ पे रन बना सकते हैं। और देखिए, भारतीय टीम की स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि वो इस टेस्ट मैच में सिर्फ एक बार बल्लेबाजी करें। जितना लंबा इस पहली इनिंग के स्कोर को ले जा सके वो ले जाएं। वो चाहे 500 रन की बात करें या मैक्सिमम 550-600 के आसपास आप गए, तो फिर आप इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में आने नहीं देंगे। और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेन स्टोक्स ने जो स्ट्रैटेजी चली है कि टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी चुनी और उसके बाद वो रन चेस के लिए जाना चाहेंगे चौथे इनिंग्स में। भारत को उनको अगर इस टेस्ट मैच से बाहर करना है और इस टेस्ट मैच को जीतने की कोई भी संभावना को खारिज करना है, तो फिर आपको 600 रन कम से कम बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर शुभमन गिल का रोल बड़ा हो जाता है जब उनके बैट से हम कम से कम एक बड़ी पारी खेलते हुए देख पाएँ। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टेस्ट मैच के दूसरे दिन बॉलिंग में कोई बहुत खास दम नज़र नहीं आ रहा है। शोएब बशीर को विकेट ज़रूर मिली है, बेन स्टोक्स को मिली, क्रिस वोक्स को भी विकेट मिली है, लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि बहुत डेंजरस या अलार्मिंग सिचुएशन है भारतीय टीम के लिए। बहुत ही सेशन वाइज अगर बैटिंग करी भारत ने तो एक बहुत अच्छा स्कोर वो बना सकते हैं, जहां से भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में वापस न सिर्फ वापस मजबूत स्थिति में ला सकते हैं बल्कि सीरीज़ को जीतने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो बर्मिंघम से फ़िलहाल इतना ही, लेकिन लगातार हम इंग्लैंड के इस पूरे दौरे पर लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।